सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखें रोंगटे खड़े कर देने वाली खौफनाक कहानियाँ। अक्षरा का नए कॉलेज में आज पहला दिन था। उसके पिता एक सरकारी नौकर थे और उनकी पोस्टिंग केरला में हो गई, जिसकी वजह से अक्षरा और उसकी मां को भी केरला आना पड़ा। नया कॉलेज काफ़ी बड़ा था। कॉलेज के बीचों बीच एक गार्डन था जिसके इर्द गिर्द कॉलेज की सारी बिल्डिंग्स थीं। कॉलेज के पिछले हिस्से में एक क्लॉक टावर था जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी घड़ी बनी हुई थी, मगर उस घड़ी की सुइयां 10:11 पर अटकी हुई थी। लंच ब्रेक के दौरान एक लड़की अक्षरा के पास आई और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर उससे पूछा कि क्या वो उसकी दोस्त बनेगी। अक्षरा ने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया और दोनों कॉलेज का चक्कर लगाने निकल पड़ी। उस लड़की ने बताया कि उसका नाम रिया है और उसे भी इस कॉलेज में एडमिशन लिए कुछ ही दिन हुए थे और अक्षरा ही पहली लड़की है जो उसकी दोस्त बनी। अगले दिन कॉलेज में टीचर्स डे मनाया जाना था। अक्षरा की क्लास की सब लड़कियों ने फैसला किया कि वो टीचर्स डे का एक प्यारा सा बैनर बनाकर उस क्लॉक टावर के ऊपर से लटकाएंगी, मगर क्लॉक टावर में जाने पर पाबंदी थी। अक्षरा और रिया बाकी लड़कियों से दोस्ती करना चाहती थी, इसलिए उन दोनों ने कहा कि वो बैनर लटका देंगी। लंच ब्रेक के दौरान वो दोनों चुपके से क्लॉक टावर में घुस गईं। क्लॉक टावर के ऊपर पहुंचने के लिए बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी थीं। उन दोनों ने टावर का दरवाज़ा बंद किया और सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। आधी सीढ़ियां चढ़ने के बाद रिया को याद आया कि वो बैनर पर लगाने के लिए टेप तो टावर के नीचे ही छोड़ आई थी। उसने अक्षरा को बताया और टेप लेने नीचे जाने लगी। अक्षरा ने उससे कहा कि वो टावर के ऊपर उसका इंतज़ार करेगी और ये कहकर वो सीढ़ियां चढ़ना शुरू हो गई। अक्षरा टावर के ऊपर पहुंची तो उसका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल खाली था। सामने दीवार पर लगी घड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था। रिया टेप पकड़कर वापस मुड़ने लगी तो टावर के ऊपर से अक्षरा की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। रिया ने जल्दी से सीढ़ियां चढ़ना शुरू की। ऊपर पहुंची तो देखा कि अक्षरा ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। कुछ ही देर में स्कूल के कर्मचारी भी वहां पहुंच गए और उन्होंने अक्षरा के माँ बाप को फ़ोन किया और उसे हॉस्पिटल ले गए। रिया सारा दिन और सारी रात अक्षरा के लिए परेशान रही। उससे सब्र नहीं हो रहा था कि सुबह का सूरज निकले और वो कॉलेज जाकर अक्षरा की खैरियत पता करे। अगले दिन रिया सुबह जल्दी उठी और कॉलेज पहुंची, मगर अक्षरा कॉलेज नहीं आई थी। रिया काफ़ी देर इंतज़ार करती रही, मगर उसका कोई अता पता नहीं था। उसने कॉलेज की बाकी लड़कियों से भी पूछा, मगर अक्षरा के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। इसी तरह रिया हर रोज़ सुबह जल्दी उठती और ये उम्मीद लेकर कॉलेज पहुंचती कि शायद जब वो कॉलेज पहुंचे तो अक्षरा सामने खड़ी हो, मगर टावर पर हुए वाक़या को 4 दिन गुजर चुके थे और अक्षरा कॉलेज नहीं आ रही थी। रिया की उम्मीद टूटने लगी थी कि आखिरकार 5वें दिन जब वो कॉलेज पहुंची तो सामने गार्डन में अक्षरा एक बेंच पर बैठी उसकी तरफ देख रही थी। रिया दौड़कर उसके पास पहुंची और उसको गले लगा लिया और उससे पूछा कि आखिर वो इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी, मगर अक्षरा खामोशी से उसे देखती रही। यूं ही आधा दिन गुजर गया, मगर उसने एक लफ्ज़ भी मुंह से ना निकाला। लंच ब्रेक हुई तो सब लड़कियां क्लास से निकल गईं, मगर अक्षरा अपनी सीट पर ही बैठी रही।
रिया उसके पास पहुंची और उसकी बराबर वाली सीट पर बैठ गई। सारी क्लास खाली थी और वो दोनों चुपचाप सामने दीवार को देख रही थी। कुछ देर बाद क्लासरूम में छाई खामोशी अक्षरा के बोलने से टूट गई। उसने रिया की तरफ देखकर कहा, मैं बैनर लटकाने की तैयारी कर रही थी कि मुझे मेरी नज़र के कोने में एक लड़की की परछाई दिखी और तभी मुझे बहुत सर्दी लगने लगी। मैं डर के सीढ़ियों तरफ बढ़ी तो मेरे पीछे से लड़की की आवाज़ में किसी ने चिल्लाकर मुझे वहाँ से जाने का कहा। मैंने मुड़कर देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। उसको देखते ही मुझ पर एक खौफ छा गया और मैं चिल्लाते हुए बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं आइंदा कभी उस टावर के करीब भी नहीं जाऊंगी। इतना कहकर अक्षरा फूट फूट कर रोने लगी। रिया उसको हौसला दे रही थी कि इतने में एक टीचर क्लासरूम में दाखिल हुई और अक्षरा को रोते देखा। टीचर के पूछने पर अक्षरा ने सारी बात बताई। उस टीचर ने उन दोनों को बताया कि आज से 20 साल पहले उस कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जो हर वक्त बहुत परेशान रहती। वो सारा दिन अकेले उदास अपने क्लासरूम में बैठी रहती। उसकी कोई दोस्त नहीं थी। उसके माँ बाप पढ़ाई के हवाले से उस पर बहुत सख्ती करते थे। जब वो एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गई तो वो घर जाने के बजाय उस क्लॉक टावर पर चली गई और टावर के ऊपर पहुंचकर टावर से कूदकर अपनी जान ले ली। तब से वो टावर बंद है और उसमें जाने पर पाबंदी है। इसीलिए तो उस घड़ी को किसी ने ठीक नहीं किया। आज भी कॉलेज के गार्ड्स को रात गए टावर से उस लड़की की चीखें सुनाई देती हैं, मगर कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। उस टीचर ने अक्षरा से कहा कि वो बहुत खुशकिस्मत है कि उस लड़की की आत्मा ने उसे जाने दिया और ये कि आइंदा वो कभी उस टावर पास मत जाए। इतना कहकर वो क्लासरूम से बाहर चली गई। अक्षरा और रिया डर और हैरत से एक दूसरे के मुंह तक रही थी कि खिड़की से उनकी नज़र उस क्लॉक टावर पर पड़ी। टावर के ऊपर एक लड़की की सफ़ेद सी परछाई थी जो उनकी तरफ देख रही थी और एकदम टावर से कूद गई।